उनके बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कुछ नामालूम अफराद की फायरिंग से उनके बेटे की जान चली गई है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनका जो बेटा है आसम जमील जिसका नाम है, उसने खुदकुशी की है, यानी कि अपने आप गोली मारी है। तफ्तीश अभी जारी है, फोरेंसिक की जो टीमें हैं वो भी काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं 42 चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, इस वक्त आपको बड़ी और बुरी खबर से आगाह करते चलें कि मौलाना तारिक जमील साहब, उनके साहबजादे जो हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि उन्होंने अपने आप को गोली मार ली है। और सुनने में ये भी आया है कि मौलाना तारिक जमील जो कि एक बड़े मजहबी स्कॉलर हैं और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनके बेटे को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। कुछ नामालूम अफराद की फायरिंग से उनके बेटे की जान चली गई है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनका जो बेटा है आसम जमील जिसका नाम है, उसने खुदकुशी की है, यानी कि अपने आप गोली मारी है। तफ्तीश अभी जारी है, फोरेंसिक की जो टीमें हैं वो भी काम कर रही हैं। गोली लगने के बाद उनको करीबी जो हॉस्पिटल था वहाँ पे ले जाया गया, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं, यानी कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं जी उन्होंने अपने आप को गोली मारी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है ना उनकी जान चली गई है, यानी कि उनको किसी ने मार दिया है। ज़ाहिर सी बात है, मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो एक फ़ेमस शख्सियत हैं और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में उनका एक नाम है। मे भी हो सकता है कि दुश्मनी की वजह से किसी शख्स ने जो है ना उनको गोली मार दी हो, या कि उनका किसी के साथ कोई मामलात हों। लेकिन अभी की जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है उसमें कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि उनको गोली मारी गई है या कि उन्होंने खुदकुशी की है। गोली लगने के फ़ौरी बाद जो है उनको एक निजी हॉस्पिटल के अंदर ले जाया गया, लेकिन वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। अभी फोरेंसिक की जितनी भी टीमें हैं वहाँ पे वो काम कर रही हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर उन्होंने अपने आप को गोली मारी है तो वो फोरेंसिक की रिपोर्ट के अंदर वो सारी चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी। उसके बाद जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं, और ज़ाहिर सी बात उनकी तरफ से अभी किसी किस्म का कोई बयान जारी नहीं हुआ, ना उनकी फैमिली की तरफ से, क्योंकि वो अभी इस सदमे में हैं, परेशान है, परेशानी की हालत में। ज़ाहिर सी बात है, एक बाप जो है उसका बाजू समझ लें, उसकी जिंद जान समझ लें, उसकी औलाद होती है, और उसका जवान बेटा जो जिसका नाम आसम जमील है वो इस दुनिया में नहीं रहे, यानी कि वो गोली लगने की वजह से अपनी जान की बाजी हार गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें सामने आती हैं, कि या वो मेडिकल की रिपोर्ट जो है कि पोस्टमार्टम के बाद पता लगाया जा सकेगा कि उनको जो फायर लगा है सीने के ऊपर वो कितनी दूरी से लगा है। यानी कि ये समझ लें कि अगर उन्होंने ख़ुद को मारा है, वो कितनी करीब से फायर लगा है, और पिस्टल का फायर था, राइफ़ल का फायर था, किस चीज़ का फायर था, वो तो अभी मेडिकल की रिपोर्ट जो है वो साबित करेगी। अभी देखते हैं, जो भी अपडेट हुई इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन के साथ वो शेयर करेंगे कि उनकी मौत के पीछे असल हकीकत क्या है। अगर उन्होंने खुदकुशी की है तो किस लिए की है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा अगर किसी ने उनको मारा है तो ज़ाहिर सी बात है पुलिस काम कर रही है। अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा कि उनकी मौत के पीछे जो है वो असल वजह क्या है। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने